अब तक आपने देखा सोमू बिना अपनी बहन को बताए उसके घर जा रहा था। ट्रेन का लेट होने की वजह से वो पैदल जा रहा था। रात का वक्त था और अंधकार भरा जंगल का रास्तों पे वो चलता जा रहा था। उसके बाद एक आदमी उसे गलत रास्ता बताकर ट्रैप करने की कोशिश करता है और फिर सोमू एक खंडर के खुले दरवाजे के अंदर चला जाता है। और अब आगे। उस कमरे के अंदर काफ़ी बदबू और टूटा फूटा सामान बिखरा था और काफ़ी अंधकार थी। कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। सोमू सोच रहा था कि अगर कोई रोशनी बाहर से दिख रही थी खिड़की से तो कहीं न कहीं यहाँ बिजली तो होगी ही। ऊपर चलता जाता है और वो ऊपर वाला फ्लोर पे जाता है तो उसे एक रोशनी दिखाई पड़ती है। वो एक बल्ब होती है और खिड़की के ठीक सामने जिससे उसे रोशनी बाहर से दिख रहा था। परंतु सवाल ये था कि उस पुराने खंडहर में बिजली कहाँ से आ सकती है। ये सोच ही रहा था कि अचानक कुछ जोर से गेट बंद होने की आवाज़ आती है। फिर सोमू थोड़ा खिड़की से बाहर देखता है तो उसे सिर्फ मेन गेट बंद दिखती है। अब तो एक बात की पुष्टि हो चुकी थी कि कोई इंसान तो है यहाँ, लेकिन किस रूप में। अब तो काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये सोचकर सोमू थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले अपना पावर बैटरी निकालकर टूटी फूटी प्लग में लगाया और अपना मोबाइल भी चार्ज करने के लिए लगा दिया ताकि वो कुछ देख सके, क्योंकि इतनी अंधकार जो थी। ये काम उसने बहुत ही अच्छा किया था। सोमू करीब 15 मिनट्स बिल्कुल शांत होता है और कुछ आवाज़ सुनने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी आवाज़ नहीं थी। जिस प्रकार सोमू अभी महसूस किया था कि उसका कोई तो पीछा कर रहा है, क्योंकि मेन गेट खुला था जब वो अंदर आया था, परंतु कोई तो था जिसने मेन गेट बंद किया था। वो उधेड़-बुन में था और जल्द से जल्द मोबाइल चार्ज होने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि इस वक्त उसे एकमात्र रोशनी ही सहारा था। सोमू यह भी सोच रहा था कि
कोई आदमी इस खंडहर में रहता हो जिसका कोई घर न हो, कोई खाना बदोश भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं सोच रहा था कि उसका इंतजार कोई तो कर रहा है उसके स्वागत करने के लिए। अब तक सोमू का मोबाइल 25% चार्ज हो चुका था, जिससे उसे कुछ देखने के लिए मदद मिल सके। फिर सोमू इधर उधर मोबाइल के टॉर्च से देखने की कोशिश करता है तो उसे कुछ टूटा फूटा वही हॉस्पिटल वार्ड दिखता है, जहां सामान से ज़्यादा धूल और मकड़जाली दिख रहा था, और उसे एक कंकाल भी दिख रहा था जो बिल्कुल सोफे पे बैठा हुआ टूटा पड़ा था, मानो वहाँ कोई कई सालों से बैठ के मर चुका हो और उसकी हड्डियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी हो। अब तो माहौल बहुत ही डरावना दिख रहा था, लेकिन सोमू जरा सा भी डर महसूस नहीं कर रहा था, मानो उसे कुछ नया खजाना मिलने वाला हो। सोमू फिर भी कुछ इधर उधर देखने की कोशिश करता है, जितना देख पाता है। सोमू इसके बाद फिर से नीचे उतरने का सोचता है और फिर वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ वापस उतरने लगता है। तभी उसे एक दीवार से लगी एक लोहे का रॉड दिखता है। उसे वो अपने हाथ में लेकर नीचे की तरफ उतरने लगता है, ये सोचकर कि हो सकता है कोई नीचे आया हो और वो उस पे हमला कर सकता है। थोड़े देर बाद फिर वो वही कमरे में उतरकर वापस आ जाता है जहां से वो ऊपर गया था। फिर मोबाइल के लाइट से इधर उधर देखते हुए चारों तरफ नज़र डालने के बाद उसे एक कोने में व्हीलचेयर दिखाई देता है और उस पे कुछ पुराने पेपर बिखरे रहते हैं। सोमू उस पुराने पेपर का हेडलाइन पढ़ने के लिए उसके नज़दीक जाने लगता है। ये सब नज़ारा कोई देख रहा था एक कोने से। वो ये सोच रहा था कि जाल में उसका शिकार अब फंसने ही वाला है। इसके बाद अब जो होने वाला था वो सोमू को बहुत ही मुसीबत में लाने वाला था। इसका अंदाज़ा सोमू को जरा सा भी नहीं था। उस कमरे में सोमू को कुछ दिखाई नहीं दिया था और कोई है वहाँ, इसका जरा सा भी आहट तक नहीं मिला था। जैसे ही सोमू स्ट्रेचर के करीब 1 फुट पे दोनों पैर रखा ही था कि उसके पैरों के नीचे वाला टाइल्स बिल्कुल एक झटके में नीचे के तरफ खुला और फिर चीख निकली सोमू का। फिर वो करीब 20 फुट नीचे एक बेसमेंट में गिरता है और धड़ाम से आवाज़ के साथ उसकी चीखें भी बंद हो जाती है। एक सन्नाटा सा छा जाता है।
फिर थोड़े ही देर में कोने से लंगड़ाते हुए वो इंसान पहले बेसमेंट का दरवाजा ऊपर से बंद करके नाचता हुआ खुश होकर फिर चेहरे पे सुकून वाला मुस्कान लाता है, क्योंकि शिकार जाल में फंस चुका था। क्या सोमू का अंत इतनी आसानी से होने वाली थी? क्या सोमू जानबूझकर उस इंसान का शिकार बन चुका था? सोमू अपनी बहन को क्या सरप्राइज देना चाहता था? देखिए जल्द ही अगला एपिसोड में।